नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मंत्र, स्तोत्र अथवा कोई चालीसा या कोई और किसी प्रकार का आप गुरु मंत्र का या किसी और मंत्र का जाप करते हैं तो हर मंत्र की ऊर्जा को कई गुना डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं जो अधिकतम तरीके भगवान शिव ने ही बताए हैं और कोई बताने वाला नहीं। इन सब तरीकों को जिसने निर्माण किया, बताया दुनिया को, वो भगवान शिव के ही सारे तंत्र हैं। भगवान शिव की वो सारे ग्रंथ जिसमें अलग अलग तरीके बताए गए, जिसमें मंत्र अथवा स्तोत्र या जो भी आप जाप करते हैं गुरु मंत्र, उसके प्रभाव को कई गुना डेवलप कर दिया जाता है, यानी कि उसके फल को सैकड़ों, हजारों, लाखों अथवा करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप एक बार मंत्र जाप करें, उसका फल एक बार के बराबर ना होके लाखों, हजारों, करोड़ों या अरबों के बराबर हो सकता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, लेकिन आपको 3 तरीके बताऊंगा मंत्र जाप के। पहले का कितना फल होता है, दूसरे का और तीसरे का। ये योगिनी तंत्र में बताया गया है कि कितने प्रकार के हमारे जप होते हैं और उनका कितना कितना फल होता है। नॉर्मली तो हम इतना जानते हैं, यदि मैं 10 मिनट मंत्र जाप करता हूं तो उसका उतना फल बनेगा। एक तरफ 10 मिनट की है तो 10 मिनट से समझो इतनी ऊर्जा बनेगी तो इतनी ही बनेगी। लेकिन बहुत सारी ऐसे तरीके हैं कि उससे इतनी ऊर्जा ना बन के कई टन ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एक मंत्र का कई गुना फल मिल जाना। ऐसे बहुत सारे योग भी बनते हैं, कुछ घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए ऐसे योग बनते हैं थोड़े थोड़े समय बाद, जिसमें कई गुना ज्यादा फल मिल जाता है मंत्र जाप का या दूसरे चालीसा का, किसी का भी। तो 3 प्रकार के हमारे जप होते हैं। पहला वाचिक जप, जो कि हम बोल के करते हैं। मैं यहां बैठा हूं तो राम 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 जपते जा रहा हूं। उसका जो वाइब्रेशन है, जो फल है, जो ऊर्जा, उससे आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वो उतनी ही ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जितना कि एक बार या 10 मिनट या 5 मिनट या 2 घंटे मैंने जाप किया, उतनी ही ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इससे थोड़ा और श्रेष्ठ, जिसमें एक मंत्र का जो फल है वो कई सैकड़ों गुना या हजारों गुना या लाखों गुना या करोड़ों गुना तक पहुंच जाता है। वो सबके लिए अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है? यदि आप किसी मंत्र को आज जपना आपने शुरू किया है तो उसका उतना ही फल होगा जितना आप जपेंगे। लेकिन किसी मंत्र को, स्तोत्र को आप लगातार कई वर्षों से जपते आ रहे हैं तो बॉडी भरी हुई होती है पूरी उस जाप की ऊर्जा से, तो तत्काल वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपने वो पहले ही इतना मंत्र जपा हुआ है, आपके रोम रोम में समा जाता है मंत्र। तो आप एक बार जाप करते हैं, उसकी ध्वनि कॉपी हो जाती है बॉडी में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में, इसलिए उसका तत्काल जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा उपांशु जाप। उपांशु जाप जो है पहले से जो हम बोल के करते हैं वाचिक जाप, उससे श्रेष्ठ होता है। मैं जोर जोर से करूंगा राम राम, ये सबसे पहला। उससे जो श्रेष्ठ है, उससे जो ऊंची गति का बताया गया है, जिसका फल अधिक होता है, वो होता है धीरे धीरे। जैसे मैं हूं यहां पे तो मैं धीरे धीरे करूंगा। दूसरे व्यक्ति को यदि आवाज भी सुनाई देगी तो उसको मंत्र सुनाई नहीं देगा कि कौन सा मंत्र जप रहा है, उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई देगी, उसे मंत्र सुनाई नहीं देगा। मैं मंत्र मन ही मन या मुख में उसका जाप कर रहा हूं बहुत धीरे धीरे। दूसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता कि कौन सा मंत्र जाप कर रहा है। कान भी पास में लगा दे तो उसको थोड़ी फुसफुसाहट समझ में आएगी, लेकिन मंत्र समझ में नहीं आता। तो इस जाप का जो दूसरा जाप है, इसका पहले से कई गुना अधिक फल हो जाता है। वो साधक की अवस्था के ऊपर निर्भर होता है। कोई बहुत पुराना साधक है, 5 साल, 10 साल, 20 साल से जाप कर रहा है, तो उसका एक मंत्र का फल हजारों के बराबर हो जाता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक व्यक्ति आज बिजनेस करने शुरू कर रहा है, तो उसके पास जमा पूंजी 50,000 है, वो 50,000 उसने लगा दी। दूसरे व्यक्ति ने उसकी बगल में काम शुरू किया, उसने 50,000 की जगह 5 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। तो जिसने 50,000 लगाया तो उसी के हिसाब से उसकी आमदन होगी, रोज 1,000 रुपया कमा लेगा, 500, 1500, 2,000। जिसने 50,000 की जगह 5 लाख या 5 करोड़ वहां पे उसके बगल में लगा दिया है,
तो उसकी इनकम आप समझ सकते हैं। जिसने 5 करोड़ लगाया है वो शाम को कम से कम 50,000 रुपया जरूर कमाएगा। तो वैसे ही जितना हम किसी मंत्र को अधिक जप लेते हैं, उसकी जाप ऊर्जा बॉडी में भरी होती है, उतनी तीव्रता से बॉडी में वो मंत्र कॉपी हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन तीव्रता से हमारी बॉडी सोख लेती है, तो उसका प्रभाव उसको ज्यादा मिलता है। जितना आप ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा प्रभाव मिलेगा। तीसरा फल जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसका फल कई गुना होता है, वो होता है मानसिक। आप चलते जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, वैसे जो सबसे अधिक फल होता है वो तभी होता है जब एक आसन के ऊपर आप स्थिर होकर बैठ के जाप करें। और जाप कैसा होना चाहिए? माला इधर आपकी घूम रही है, लेकिन जाप भीतर ही भीतर चले, आपकी आंख भी खुल जाए, दूसरे को पता ना चले, आपने ऊपर लोई ले रखी है उसको पता ना चले इसका जाप चल रहा है। मन में अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर राम राम राम, जो भी आपका है वो राम राम अंदर ही अंदर चलता रहे। माला घूमती जा रही है और चलता जा रहा है। जो मानसिक जाप होता है उसको तीव्र करने का एक और तरीका होता है। मानसिक जाप जितना आप जल्दी फास्ट जपेंगे उतनी जल्दी वो बॉडी में समा जाती है, उसकी जो सात्विक ऊर्जा बनती है। जितनी बॉडी में अधिक सात्विक ऊर्जा भर जाएगी, समा जाएगी, उतनी तीव्रता से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये मंत्र की खासियत होती है। तो सबसे पहला बोल के करने वाला मंत्र, उसकी 1 के बराबर 1 फल मिलेगा। दूसरा मानसिक जाप करेंगे तो उसका समझ लें 1 के बराबर 100 मंत्र के बराबर। आपने यहां पे मुख में जपा धीरे धीरे राम राम 3 बार, तो उसका फल समझ लें, क्योंकि वो जैसे मैंने बता दिया कि जितना आपकी जो भक्ति ज्यादा होती है, मंत्र जाप होता है ज्यादा, उसका फल सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना अधिक होता है। जितना किसी के अंदर जाप ऊर्जा ज्यादा है तो मंत्र ऑटोमेटिकली उसका बहुत फास्ट काम करता है। जो नया साधक होगा वो 2 लाख मंत्रों का जाप करेगा तब किसी को झाड़ फूक कर सकेगा। कोई पुराना साधक है वो 1 या 2 बार उसी मंत्र का जाप करेगा और झाड़ देगा, बॉडी एकदम हल्की कर देगा, पूरे 7 चक्रों को स्वच्छ कर देगा, क्योंकि भीतर कूट कूट के जो जाप की ऊर्जा वो भरी हुई है। तो दूसरा जो मुख में, तीसरा जो मानसिक जाप किया जाता है, मानसिक जाप की यही होती है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और तीव्र। जितना आप तीव्र कर लेंगे उतना उसका फल लाखों, हजारों, करोड़ों गुना हो जाता है। तो 3 प्रकार के ये जाप हैं जिसका नियम का हम सभी पालन करते हैं, जाने अथवा अनजाने में। अब यदि आप इसको समझ गए हैं और जान के करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मानसिक करेंगे और मानसिक का फल कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन शुरुआत में एकदम से कोई मानसिक नहीं कर पाता। जब किसी मंत्र का जाप शुरू करना है तो पहले कुछ दिन आपको बोल के करना पड़ेगा, फिर वो उसकी ऊर्जा भीतर समाएगी, मन में वो स्थापित होगा, फिर उसको आप धीरे धीरे मुख में जपने लगते हैं और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसका आप मानसिक जाप करने लग जाते हैं। मानसिक जाप करने में तभी सफल हो पाएंगे यदि पहले उसका आप बोल के कुछ दिन जाप करते हैं, फिर मुख में जाप करते हैं, फिर मानसिक जाप, तब वो मंत्र मानसिक तक पहुंचता है और उसकी ऊर्जा, जो उसका फल है, वो आपकी अवस्था के अनुसार हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, अनंत गुना भी हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।